हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? मैं आपका चंद्रमौली मौर्य सीएम सर। बियॉन्ड इक्वेशन चैनल आपकी नीट की प्रिपरेशन में आपके साथ खड़ा हुआ है। इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए एक नया वीडियो। ये वीडियो उन सब बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो नीट की प्रिपरेशन शुरू कर चुके हैं। अगस्त का महीना चल रहा है, लगभग अप्रैल से ही बच्चे नीट की तैयारी में जुट जाते हैं। जिन बच्चों का ऑब्जेक्टिव है नीट 24 को टारगेट करना, कई बच्चे ऐसे हैं जो 11th के साथ तैयारी कर रहे हैं जिनका टारगेट है नीट 25। तो उन सब बच्चों के लिए ये जो वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप हमारे इस चैनल बियॉन्ड इक्वेशंस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ कमेंट जरूर कीजिए ताकि हम और आप उसके माध्यम से जुड़े रहें और आपके मन में जो बात है उसको हम लेकर के ठीक से कुछ नए वीडियो क्रिएट करके आपकी समस्याओं का समाधान कर सकें। देखिए, आज का ये जो वीडियो है इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ नीट टेस्ट पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जो भी बच्चा नीट की तैयारी कर रहा है, चाहे वह किसी कोचिंग संस्थान में उसने एडमिशन ले रखा हो, चाहे वह ऑनलाइन तैयारी कर रहा हो, चाहे वह ऑफलाइन तैयारी कर रहा हो, इवन चाहे वह सेल्फ स्टडी ही क्यों ना कर रहा हो, और जिसने अपना टारगेट नीट 24-25 को बनाया हुआ है, तो वो कोचिंग तो कर ही रहा है उसके साथ साथ वो दे रहा होता है टेस्ट पेपर। एक वीडियो इसके पहले भी मैंने आपको शेयर किया था जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मॉक टेस्ट क्यों महत्वपूर्ण है आपकी नीट की प्रिपरेशन के लिए। ये जो टेस्ट्स होते हैं जो आप ऑनलाइन मोड में भी कर रहे होते हैं, ऑफलाइन मोड में भी कर रहे होते हैं, कोचिंग संस्थान ऐसे 21 दिन में पीरियोडिक टेस्ट करवा रहे होते हैं, तो इनका क्या महत्व है, क्या सिग्निफिकेंस है, एक बहुत अच्छा वीडियो मैंने बनाया है, उसको आप जरूर देखिए हमारे इस चैनल पर। आज मैं जो आपको बात करने वाला हूं वो करने वाला हूं कि हम टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करें। क्योंकि याद रखिए कि ये जो टेस्ट पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं, फाइनली आपको यही करना है। आप जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, अल्टीमेटली उसको आपको उस टेस्ट पेपर में जो क्वेश्चंस हैं उसको सोल्व करके ही इंप्लीमेंट करना है। और इसलिए हमें टेक्निकली ये टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करना आना चाहिए। और मेरा अनुभव ये है पिछले 20 वर्षों का कि बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट का तैयारी कर रहे होते हैं लेकिन उनको पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता ठीक से। तो हम नीट के एग्जाम में जो क्वेश्चन पेपर आ रहा होता है उस क्वेश्चन पेपर को थोड़ा समझें और फिर उसके अकॉर्डिंग हमारी स्ट्रेटेजी बनाएं। आज का ये वीडियो उस स्ट्रेटेजी में आपको बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो हम ये समझें कि जो नीट का पेपर होता है उसमें 4 सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और हर सब्जेक्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आप जानते हैं कि 35 क्वेश्चंस होते हैं और सेक्शन बी में जो है 15 क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन बी में आपके पास ये विकल्प रहता है कि आप 15 में से कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो ये तो हमको पेपर, लेकिन हमको यहां आज क्या समझना है, हमको आप ये समझना है कि जो क्वेश्चंस होते हैं उनको किस तरीके से हम अटेम्प्ट करें, किस तरीके से हम ओएमआर शीट को फिल करें ताकि हम कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा और परफेक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट हम ले सकें। तो आइए जरा समझते हैं। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि नीट का जो एग्जाम है उसमें जो आपका पेपर है, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, जूलॉजी का हो, बॉटनी का, उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं भाई साहब। 3 प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं। 3 प्रकार के क्वेश्चंस कैसे होते हैं? देखिए, हमको उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना है और फिर उन क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करते हुए हमको अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। तो पहले तो हम टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर ले। देखिए, 3 तरह के क्वेश्चंस होते हैं। एक तो होते हैं जनता क्वेश्चंस, पब्लिक क्वेश्चंस। ये जनता क्वेश्चंस क्या होते हैं? ये जनता क्वेश्चंस वो होते हैं भाई साहब जिनको सब कोई अटेम्प्ट कर लेते हैं। 200 क्वेश्चन आएंगे, 50-50 क्वेश्चन फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, और आप मानकर चलिए कि पेपर में 100 से 120 तक तो जनता क्वेश्चन ही होते हैं। जनता क्वेश्चन का मतलब, पब्लिक क्वेश्चन का मतलब जिसको हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है। वो बच्चा जिसने कोई कोचिंग नहीं की, कोई तैयारी नहीं की, अपना स्कूल की बोर्ड प्रिपरेशन कर रहा था, बोर्ड होने के बाद उसने नीट का एग्जाम दिया, वो भी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लेगा जिसने सीरियसली स्टडी किया है। 3 तरह के क्वेश्चन है। तो पहला हो गया जनता क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन होते हैं साहब कैमूफ्लेज क्वेश्चन। कैमूफ्लेज एक इकोलॉजी का टर्म है। जो क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर रहा होता है, आपको ठीक से समझ में नहीं आ रहा होता है, उसकी लैंग्वेज लंबी चौड़ी हो सकती है, उसके ऑप्शंस जो है लंबे चौड़े हो सकते हैं, उसमें आपको ऐसे 5 स्टेटमेंट दे दिए साहब और फिर आपको देखना है कि इनमें से हाउ मेनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं, फिजिक्स में भी ऐसे लंबी चौड़ी उसकी लैंग्वेज है, उसमें काफी कैलकुलेशन है और एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट्स अप्लाई हो रहे हैं, तो ऐसे क्वेश्चंस को कहा जाता है कैमूफ्लेज क्वेश्चंस, जो आपको कंफ्यूज कर रहे होते हैं, आपका टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। और तीसरे प्रकार के क्वेश्चन कौन से होते हैं? तीसरे प्रकार के क्वेश्चंस को मैं कहता हूं हमसे ना हो पाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे।
ये वो क्वेश्चंस होते हैं भाई साहब जिनको देखते ही हमको समझ में आ जाता है कि यार भैया ये तो कुछ मामला अलग ही है, इसका तो कोई आइडिया ही नहीं लग रहा, हमसे ना हो पाएगा। लेकिन याद रखिए, हमसे ना हो पाएगा नहीं होता है, हमें स्ट्रगल करना होता है, तो हम कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो दिमाग में क्लियर कर ले, ये जो आप टेस्ट दे रहे होते हैं आपके कोचिंग के ऑनलाइन ऑफलाइन मोड, जिस भी तरीके से आप टेस्ट दे रहे होते हैं, जो टेस्ट पेपर बनाने वाले लोग होते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, तो वो आपके उस पेपर में इसी 3 तरह के क्वेश्चन डाल रहे होते हैं। एक बहुत ही आसान जिनको हर कोई अटेम्प्ट कर सकता है, जिनको मैं कह रहा हूं जनता क्वेश्चन, एक कंफ्यूजिंग क्वेश्चन जो आपका टाइम भी कंज्यूम कर रहे होते हैं लेकिन आपको आते हैं, आप उनको सोल्व कर सकते हैं, जिनको मैं कैमोफ्लेज क्वेश्चन कह रहा हूं। और तीसरे वो हमसे ना हो पाएगा लेकिन हम कोशिश करेंगे, जो कठिन होते हैं और जिनकी संख्या सबसे कम होती है। तो 3 तरह के क्वेश्चंस हैं और अब हमको इन 3 तरह के क्वेश्चंस को 3 राउंड्स में सोल्व करना है। तो वो 3 राउंड्स में हम कैसे सोल्व करें साहब? जैसे मैंने आपको कहा कि लगभग 100 से 120 क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे जनता क्वेश्चन, और इनको हम इंडिकेट करेंगे टिक से। इस मेथड को कहा जाता है टिक सर्कल क्रॉस मेथड। ये है टिक सर्कल क्रॉस मेथड। इस टिक सर्कल क्रॉस मेथड का आप इस्तेमाल करें तो जनता क्वेश्चन की संख्या लगभग 100 से 120 होती है, और ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, पहली नजर में ही देखते ही समझ में आ जाता है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम पहले राउंड में लें, ये होगा पहला राउंड, और उसमें लगभग हमको 45 टू 55 मिनट्स का समय लगेगा। और याद रखिए, ये जनता क्वेश्चन आपको फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी, जूलॉजी में भी और बॉटनी में भी, सब में मिलने वाले हैं। तो पहले राउंड में हम इन जनता क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। अब करना क्या है, जैसे ही आपने पेपर खोला, सामान्यतः नीट की तैयारी करने वाले बच्चे बायोलॉजी से शुरू करते हैं। अब बायोलॉजी में आपने पहला क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही, कंफ्यूज आ रहा, बच्चा अपना मेंटल स्टेटस वहीं लॉस्ट कर जाता है। आपको ये नहीं करना है। इस मेथड का सबसे बड़ा फायदा क्या है कि वो बच्चे जो अपना मेंटल स्टेटस लॉस्ट कर जाते हैं क्वेश्चंस को देखते ही, वो नहीं होगा। आपको धैर्य से, आपने पेपर खोला, आपने मान लीजिए बॉटनी से शुरू किया, पहला क्वेश्चन देखा, बड़ा लंबा चौड़ा क्वेश्चन था, आपको लैंग्वेज भी समझ में नहीं आ रही, ऑप्शंस भी समझ में नहीं आ रही, 5 स्टेटमेंट दे दिए और फिर उसमें ABCD इस तरीके से छोड़ दीजिए। दूसरे क्वेश्चन पर जाइए, हो सकता है वो भी इसी प्रकार का क्वेश्चन हो, छोड़ दीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि जनता क्वेश्चन है कि नहीं है। पहले राउंड में हमको जनता क्वेश्चन ही करना है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले जाइए, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, 5वां, 6ठा। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको बॉल मिलेगी फ्री हिट के लिए, जनता क्वेश्चन आएंगे। बस यही टेस्टिंग होती है एग्जाम में कि आप कितना धैर्य रखते हैं, आप अपना मानसिक संतुलन कितना बनाए रखते हैं। और इसके लिए जरूरी है कि हम इस तरीके से पहले राउंड में उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो बिल्कुल आसान होते हैं, देखते ही समझ में आ जाते हैं। हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको 10वें नंबर पर मिले, 15वें नंबर पर मिले, तो 1 से लेकर 10 तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपका दिमाग खराब हो गया। नहीं, दिमाग खराब नहीं करना है। अरे भैया 10 तक नहीं मिले तो 11वां क्वेश्चन मानकर चलो जनता क्वेश्चन होगा। तो पहले राउंड में हमको जनता क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और जनता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में लगभग 45 टू 55 मिनट्स। ये आप अपने जो टेस्ट दे रहे होते हैं ना कोचिंग के, वहां भी इस फॉर्मूले को अप्लाई कीजिए और इसी तरीके से अपने टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए, और आपकी जब ये आदत बन जाएगी तो आपको नीट के एग्जाम में से बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। फिर क्या करना है, पहले राउंड में ऐसे आपने बोटेनी के कर लिए जनता क्वेश्चन, फिर जूलॉजी में चले गए, उसके कर लिए जनता क्वेश्चन मान लीजिए, फिर केमिस्ट्री में गए, उसमें आपने जनता, और जो क्वेश्चन जो आप करते जा रहे हैं जनता क्वेश्चन, उनको आप क्या करें, आप ऐसे टिक लगाते जाएं, हाँ कि भैया ये हो गया, और उसका आंसर आपने भर दिया, वहीं पेपर में आंसर टिक कर दिया, क्वेश्चन पर भी आपने टिक कर दिया। और जो क्वेश्चन आपको देखने में लग गया कि यार ये कंफ्यूजिंग है, तो उसी समय आप क्या करें, उस क्वेश्चन को गोला मार दें, क्योंकि ये कैमोफ्लेज क्वेश्चन है। जब आप क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि जनता क्वेश्चन है, ये कैमोफ्लेज क्वेश्चन है, कि ये हमसे ना हो पाएगा वाला क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चन पढ़ते जाएं, जनता क्वेश्चन है, क्वेश्चन को टिक कीजिए, आंसर को टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। अगला क्वेश्चन मान लीजिए कैमोफ्लेज था, तो आपने क्या किया, उस क्वेश्चन को गोला मार दिया और गोला मार करके आप आगे बढ़ गए, कुछ भी नहीं किया, बस आपने गोला मारा, आगे बढ़ गए। फिर अगला क्वेश्चन भी कंफ्यूजिंग लगा, कैमोफ्लेज क्वेश्चन है, फिर गोला मारा, फिर आगे बढ़ गए। फिर अगला क्वेश्चन देखा, अरे भैया ये तो हमसे ना हो पाएगा, तो उसको क्या किया, आपने उसको क्रॉस कर दिया, उस क्वेश्चन को क्रॉस किया है बस। तो आपका आइडेंटिफिकेशन हो गया कि मेरे पेपर में जनता क्वेश्चन कौन कौन से हैं और उनको आप सोल्व करते जा रहे हैं, कैमोफ्लेज क्वेश्चन कौन कौन से हैं और हमसे ना हो पाएगा वाले क्वेश्चन कौन कौन से हैं। आपने इस सीक्वेंस में बॉटनी किया, जूलॉजी किया, फिजिक्स किया, केमिस्ट्री किया। और जैसे मैंने कहा कि ये जो जनता क्वेश्चन होते हैं इनकी संख्या लगभग 100 से 120 होती है, और मैक्सिमम मैंने लिखा है कि 45 टू 55 मिनट्स लगते हैं जनता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में। और भी आप ले लीजिए तो 1 घंटा मान लीजिए, 1 घंटा में ये 100 से 120 क्वेश्चन हो जाएंगे। ये वो क्वेश्चन होते हैं जिनको कोई भी कर लेता है, जैसे मैंने कहा,
ठीक है। अब आपके सामने जब आप ये 100-120 क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे, आप सोच के देखिए, जिनको कोई भी सोल्व कर सकता है, तो आप तो तैयारी कर रहे हैं, तो जब आपने सोल्व कर लिए आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। वो एक जो आप अपना मानसिक संतुलन खो देते थे इन कंफ्यूजिंग क्वेश्चंस को देख करके, हमसे न हो पाएगा वाले क्वेश्चंस को देख करके, वो भी आपने नहीं किया है। आपका मेंटल स्टेटस बिल्कुल परफेक्ट है, आप अब उस पिच पर सेट हो चुके हैं इन जनता क्वेश्चन से। आपने देखा होगा ना, क्रिकेट का मैच होता है तो क्रिकेट मैच में क्या होता है, बॉलर आता है, बैट्समैन आता है, तो वो बैट्समैन आते ही क्या पहली बॉल पे छक्का मार देता है क्या? नहीं, अरे भाई रुकता है, 1-2 बॉल खेलता है। तो ये जो जनता क्वेश्चन है ना, ये आपको पिच पर सेट करने में मदद करेंगे। आपका मेंटल स्टेटस उस 3 घंटे 20 मिनट के पीरियड में स्ट्रॉन्ग करने का बहुत जबरदस्त तरीका है इन जनता क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना और बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना। इसमें आपने मान लीजिए 1 घंटा लगा दिया। अब आप आए साहब सेकेंड राउंड पर। पहला राउंड हो गया, पहले राउंड के बाद आपको आना है सेकंड राउंड पर। अब सेकंड राउंड में आपको किसको अटेम्प्ट करना है? आपको अटेम्प्ट करना है ये सर्कल वाले क्वेश्चन। सर्कल वाले क्वेश्चन वो होते हैं जो आपको आ रहे होते हैं, जिनको आप जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज, उनके ऑप्शंस, उनके कॉन्सेप्ट्स थोड़े इस तरीके से लिखे रहते हैं वहां क्वेश्चन में कि वो हम एकदम से क्लिक नहीं कर पाते हैं। तो अब आपने पर्याप्त समय ले लिया है, जनता क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। अब आपका खूब समय है, 3 घंटे 20 मिनट का समय मिलता है। 1 घंटा मान लीजिए जनता क्वेश्चन में लगाया तो आपका 2 घंटे 20 मिनट है आराम से। और ऐसे जो कैमोफ्लेज क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 50 से 70 उनकी संख्या होती है, और इनको अटेम्प्ट करने में आराम से आप 1 से 1.5 घंटा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। 60 से 90 क्वेश्चन, 60 से 90 मिनट तक का समय आपको मिल जाता है इन कैमोफ्लेज क्वेश्चन को सोल्व करने में। आप देखिए 100 से 120 क्वेश्चन आपने मात्र 45 से 55 मिनट में किए, जो जनता क्वेश्चन थे, ठीक है। और उसके बाद आप कैमोफ्लेज क्वेश्चन पर आए, आराम से पर्याप्त अपना समय लीजिए। आप पिच पर सेट हो चुके हैं, क्वेश्चन की लैंग्वेज को ठीक से पढ़िए, 4 ऑप्शंस को ठीक से पढ़िए, जो उसमें कॉन्सेप्ट है उसको ठीक से याद करने की कोशिश है। मेरी गारंटी है अगर आपने इस मेथड को फॉलो किया ना, तो वो जो कंफ्यूजिंग क्वेश्चन थे वो आपके पक्का सारे के सारे सही होंगे, क्योंकि अब आप पिच पर सेट हो चुके हैं, ये याद रखना। तो जो सेकंड राउंड होगा, उस सेकंड राउंड में आप क्या करें? सेकंड राउंड में इन कैमोफ्लेज क्वेश्चंस को सोल्व करें। इसमें आपको लगभग 60 से 90 मिनट यानी 1 से 1.5 घंटे का समय लग सकता है। थोड़ा ज्यादा भी लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो मैंने कहा तीसरे प्रकार के क्वेश्चन, जिनको मैं कहता हूं हमसे ना हो पाएगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे। इन क्वेश्चन की संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी मिलाकर के 200 में से ऐसे क्वेश्चन की संख्या ज्यादा 10 से 20, 25, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होते। और बता दूं मैं गारंटी के साथ 10 से 20 ही क्वेश्चन होते हैं जो हमसे ना हो पाएगा। और याद रखना, आपका सिलेक्शन पता है किससे होता है? जनता क्वेश्चन से नहीं होता। मैंने बोला ना, जनता क्वेश्चन तो कोई भी कर लेता है। आपकी रैंक, आपका सिलेक्शन डिसाइड करते हैं ये कैमोफ्लेज क्वेश्चन, ये हमसे ना हो पाएगा क्वेश्चन। ये जो आते हैं ना फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक वाले, उनके जनता क्वेश्चन भी सारे सही होते हैं, कैमोफ्लेज क्वेश्चन भी सारे सही होते हैं, और हमसे ना हो पाएगा वाले भी सारे सही होते हैं। कोई एक आदि वो छोड़ देते हैं अगर उनसे बिल्कुल कि हमसे ना हो पा रहा, ठीक है। तो अब आप क्या करें? आपने सेकंड राउंड में कैमोफ्लेज क्वेश्चंस को अच्छे से सोल्व कर लिया, और उनमें क्या करें? आपने सोल्व जब करते जाएं, तो पहले आपने क्या किया था? जब आप जनता क्वेश्चन कर रहे थे पहले राउंड में, तो आपने उन क्वेश्चंस को गोला मार दिया था, कैमोफ्लेज क्वेश्चन को आपने गोला मार दिया था। अब आप क्या करें? जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर लें तो उस पर भी टिक कर दें, गोले पर भी टिक कर दें, और उसका आंसर टिक कर दें। आपके पास अगर मान लीजिए 1.5 घंटा भी आपने इसमें लगा दिया, तो 1 घंटा तो जनता क्वेश्चन का होगा, 1.5 घंटा इसका, 2.5 घंटा, तो अभी भी आपके पास 30 से 50 मिनट बाकी हैं। आप सोचिए 30 से 50 मिनट बाकी हैं आपके पास, लगभग 1 घंटा बाकी है आपके पास, और इसमें आपको सोल्व करने हैं वो 10 से 20 क्वेश्चन, जिनको मैं कहता हूं हमसे ना हो पाएगा। और आप पिच पर पूरी तरीके से आप हर बॉल पे छक्का लगाने की स्थिति में आ गए हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चन, जब आपका मेंटल स्टेटस ही हो जाता है, तो इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आराम से पढ़िए, थोड़ा लड़िए झगड़िए, और आराम से क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। और फिर भी अगर नहीं हो रहा तो देखो, कोई जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन सोल्व करना हो, है। बचपन में कभी गांव में आप गिल्ली डंडा वगैरह खेले कि नहीं खेले? गिल्ली डंडा खेले हैं, कंचे खेले हैं। तो गिल्ली डंडा में जो फर्स्ट में जो हमको डिजिट्स हासिल होते थे, हम क्या कहते भैया ये तो भगवान को दिया हमने, है ना, भगवान के नाम पे समर्पित कर दिए। तो यार 200 क्वेश्चन होते हैं, नीट वालों ने खुद ने ही जो है उसमें 20 क्वेश्चन भगवान को समर्पित कर रखे हैं, है ना। करने तो 180 हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरे 180 के 180 करें, है। एक आध क्वेश्चन छोड़ भी सकते हैं, 178 भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो ये जो हमसे ना हो पाएगा वाले हैं, लेकिन हम ट्राई करेंगे, तो वो थर्ड राउंड में हमको भरपूर ट्राई करनी है, और उससे हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इस प्रकार से 3 राउंड में आप अपना टेस्ट पेपर अटेम्प्ट करें, और इसकी आदत बना लें, हर टेस्ट पेपर में यही करें।
ताकि आप नीट का जो फाइनल एग्जाम होने वाला है 24 में, मई के फर्स्ट या सेकंड वीक में, तो वहां पर आप इसी टेक्निक का इस्तेमाल, इससे समय बहुत बचता है, इससे मेंटल स्टेटस बहुत स्थिर रहता है इस मेथड से। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है और जिन जिन बच्चों को, मैं हमेशा मेरे स्टूडेंट्स को बताता हूं, और जिन जिन बच्चों ने इसको फॉलो किया उनको बहुत ही बेनिफिट हुआ है, वो सब सेलेक्ट हुए हैं, ये और बता दूं। अब इसमें दूसरी बात आती है कि साहब हम OMR शीट कब फिल करें और कैसे फिल करें। और देखिए, अगर आपने OMR शीट को फिल नहीं किया ना भाई साहब, तो आपकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, आप मान कर चलो। इसलिए OMR शीट को फिल करने में हमको सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जैसे ही आपको पेपर मिला और आपको OMR शीट मिली, तो सबसे पहला काम तो धैर्य से उस OMR शीट में आप केयरफुली, बहुत ही ध्यान से अपना नाम लिखिए, अपना रोल नंबर लिखिए, अपना पेपर कोड लिखिए, उसमें जो भी इंफॉर्मेशंस मांगी गई हैं उन इंफॉर्मेशंस को भरें, बहुत ही केयरफुली सिग्नेचर अपने करें, थंब इंप्रेशन की जरूरत होती है, वो थंब इंप्रेशन ठीक से लगाएं। और ये जो नाम, रोल नंबर वगैरह भरना और उनके गोले काले करना, ये तो जो, क्योंकि पेपर मिलता है, पेपर के साथ साथ OMR शीट मिलती है, तो उसी समय आप कर ले आराम से। अब जो आपने पेपर सोल्व किया है, यानी कि क्वेश्चंस के जो आंसर है उनको OMR शीट में कैसे भरें, तो इसका एक बहुत ही साइंटिफिक तरीका बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपका समय भी बचेगा, हड़बड़ाहट भी नहीं होगी। और वो जो आप गलती करते हो ना, ज्यादातर बच्चे, आप देखना, आपने जिन्होंने नीट का एग्जाम दिया है, और सर 2-3 क्वेश्चन तो मेरे सिर्फ OMR गलत भर दिया मैंने, इस वजह से गलत हो गया, 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए थे यार, उसमें तो बहुत ही रायता फैल गया, आप समझ कर चलिए। तो देखो, पहले आप क्या करें, जैसे आपको पेपर मिला, नाम, रोल नंबर वगैरह जो इंफॉर्मेशन उसमें होती है, पेपर कोड, उसको बहुत केयरफुली आपने भर दिया। अब आप OMR शीट को एक तरफ रखते हैं। जैसे आपका पेपर देने का समय शुरू हुआ, आप जो मैंने कहा 3 राउंड में अपने को पेपर करना है, तो पहले राउंड में हमने जनता क्वेश्चन किए, और उसी समय हमने जनता क्वेश्चंस को भी टिक किया और उनके आंसर्स को भी टिक किया। तो आप क्या करें, जब तक पूरा जनता क्वेश्चन आप सोल्व ना कर ले, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, तब तक OMR शीट को हाथ नहीं लगाएं। आराम से, मैंने कहा ना 1 घंटा लगेगा ज्यादा से ज्यादा, तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने 1 घंटा। जनता क्वेश्चन करने में 45 मिनट्स, 50 मिनट से ज्यादा नहीं लगते, लेकिन मान लो 1 घंटा भी लगा दिया, तो आपके 100 से 120 क्वेश्चन जो है वो आप पेपर में सोल्व कर चुके हो, उनके आंसर पेपर में टिक कर चुके हो। लेकिन पेपर में टिक करने से काम नहीं चलेगा, आपको आंसर भरना है कहां, OMR शीट में। तो मान लीजिए आपने जनता क्वेश्चंस को पहले 1 घंटे में कर लिया है, इसके बाद अब आप रुकें और OMR शीट को लें और केयरफुली, आपका बहुत समय है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत समय है, आराम से। अगर मान लीजिए 50 मिनट में आपने जनता क्वेश्चन किए हैं, 10 मिनट बहुत होते हैं 100 से 120 क्वेश्चन की OMR भरने के लिए। आराम से पेपर में जो क्वेश्चन नंबर है वो क्वेश्चन नंबर OMR शीट में देखें, और पेपर में जो आपने उसका आंसर टिक किया था, ABCD या 1 2 3 4 थर्ड किया था, तो आराम से उस थर्ड ऑप्शन का गोला काला करें। यानी कि पहले राउंड में जब आप जनता क्वेश्चन पूरा कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी के, उसके बाद आपको OMR शीट भरनी है, वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी की, जिसमें आपने जो जनता क्वेश्चन कर लिए हैं उनके आंसर। अब इसके बाद क्या करें, आपने 100 से 120 क्वेश्चंस जो फर्स्ट राउंड में किए थे जनता क्वेश्चन, उनकी OMR शीट भर ली है। अब आप क्या करें, अब आ जाएं आप, अगला जो हावर है, जो मैंने कहा सेकंड राउंड में क्या लेते हैं, तो कैमोफ्लेज क्वेश्चन। आराम से आप कैमोफ्लेज क्वेश्चन को सोल्व कीजिए, उसमें आपने गोला मारा हुआ था, उस गोले को टिक में बदलिए, उसका जो आंसर है पेपर में उस आंसर को टिक कीजिए, 1 2 3 4 जो भी है, थर्ड है, सेकंड है, उसको टिक कीजिए, और साथ के साथ आप उस आंसर को OMR शीट में भरिए। समझ गए? यानी पहले राउंड में आपको कोई OMR शीट नहीं भरनी है, पूरे क्वेश्चन जनता क्वेश्चन कर लेने हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस के आंसर आपको OMR शीट में भरने हैं। सेकंड राउंड में कंफ्यूजिंग जो क्वेश्चन है, कैमोफ्लेज जो क्वेश्चंस हैं, उनको आप सोल्व करते जाएं और साथ के साथ OMR शीट भरते जाएं, उस क्वेश्चन का आंसर OMR शीट में भरते जाएं। ऐसे के ऐसे ही थर्ड राउंड में भी आप हमसे 9 पाएगा वाले जो क्वेश्चंस आपने सोल्व किए थे, आप उनको सोल्व, क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं, तो क्वेश्चन सोल्व करते जाएं और OMR शीट भरते जाएं। ये जो होता है ना, बच्चे, ज्यादातर बच्चे, मैक्सिमम बच्चे जो नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं, पता है वो क्या गलती कर रहे होते हैं? वो क्या कर रहे होते हैं, पेपर खुला, पहला क्वेश्चन पढ़ा और वो क्वेश्चन समझ में आया नहीं, हड़बड़ा गए भाई साहब, हड़बड़ा जाते हैं, अपना मेंटल स्टेटस खो देते हैं, आपकी साल भर की मेहनत बेकार चल जाती है। एक तो ये हो रहा होता है। अगर आप इस मेथड को अपनाएंगे तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। दूसरी बात,
अगर आप इस तरीके से ओएमआर शीट भरेंगे, ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, ओएमआर शीट कैसे भर रहे हैं, वो पहले पेपर में लगे हुए भाई साहब। अच्छा, उनका कोई सीक्वेंस नहीं है पेपर को सोल्व करने का, कोई 1 2 3 राउंड नहीं है उनका। क्वेश्चन आता जा रहा है, उसको देखते जा रहे हैं, एक एक क्वेश्चन में 3 3 4 4 मिनट लगा रहे हैं, फिर उसमें टिक कर रहे हैं, है ना। और ऐसे करके पता चला कि उनके 3 घंटे हो गए, पेपर ही सोल्व कर रहे थे 3 घंटे से। फिर एकदम से याद आता है उनको, और यार 3 घंटे हो गए, अब तो 20 मिनट बचे हैं, अब तो ओएमआर भरूं। उनको हड़बड़ाहट होना शुरू हो जाती है। और इस हड़बड़ाहट में जब आप ओएमआर शीट भर रहे होते हैं तो एक आध क्वेश्चन तो गलत भर ही देते हैं। और भाई साहब 2 क्वेश्चन भी अगर आपने जो सही थे ओएमआर में गलत भर दिए, आप समझ लीजिए आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा, आपकी रैंक बदल जाएगी, आपके सिलेक्शन के चांसेज बहुत ज्यादा वेरिएबल हो जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि आप कहां पढ़ते हैं, कहां कोचिंग कर रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं, कितने साल से कोचिंग कर रहे हैं, किस कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, फलाने में पढ़ रहे हैं कि डीएमके में पढ़ रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली आपका जो भविष्य है वो निर्धारित होता है, आपका जो परिणाम है वो निर्धारित होता है किससे, आपके द्वारा नीट के फाइनल एग्जाम में जो ओएमआर शीट है उसमें आपके द्वारा किए गए एक काले गोले से। वो जो गोला आपने काला किया है वही आपके नीट के रिजल्ट को तैयार करता है, याद रखिए। वो जो ओएमआर शीट को चेक करने वाली मशीन होती है ना यार, उसको थोड़ी पता है कि तू कितने साल से कोचिंग कर रहा है, कौन से कोचिंग में पढ़ रहा है, किस मास्टर से पढ़ रहा है, किस से ट्यूशन ले रहा है, और कितनी तेने मॉड्यूल कर ले रहे, एनसीईआरटी की लाइनों को तेने कितनी बार रख लिया। अरे भैया, उस ओएमआर शीट को चेक करने वाली मशीन को इससे कोई मतलब नहीं है। उसको तो मतलब इस चीज से है कि आपने क्या वो गोला ठीक से काला किया है। कई लोग तो उस गोले को भी ठीक से काला नहीं करते। मान लीजिए इस प्रकार का गोला है तो उसको वो काला कैसे करेंगे, तो वो ऐसे आधा काला कर देंगे, ऐसे 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 आधा काला कर देते हैं, ऐसे छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे खाली छोड़ दिया। मान लो अगर आपने ऐसे खाली छोड़ दिया तो वो ओएमआर मशीन चेक नहीं करेगी, उसको क्वेश्चन को लेगी नहीं। तो यार कम से कम गोला तो ठीक से काला करो। अच्छा, ठीक से काला तो कर दिया, लेकिन वो गोला काला करो भाई। आपको हर क्वेश्चन आएगा 4 गोले मिलेंगे, तो उसमें आप वही गोला काला कीजिए जो आपका आंसर है, ना कि इधर उधर का। और इसलिए बच्चों, अगर आप, क्योंकि देखिए फाइनल खेल तो वही है ना, आप साल भर जो प्रैक्टिस करते हैं, आपने वो क्या किया वो कोई मायने नहीं रखता। मायने तो यही रखता है कि अंत में जब आपने वहां फाइनल जो नीट का एग्जाम था उसमें आपने क्या किया, उसमें आपने ओएमआर शीट में क्या भरा, उसी से सब कुछ डिसाइड होता है। तो बच्चों, जो आपके टेस्ट्स हो रहे हैं उन टेस्ट को बहुत सीरियसली लीजिए और उन टेस्ट पेपर्स को सोल्व करते समय आप इस मेथड को अपनाइए, इस टिक सर्कल क्रॉस मेथड को अपनाइए और इसी तरीके से 3 राउंड में पेपर को सोल्व कीजिए, इसी तरीके से ओएमआर शीट फिल कीजिए। और अगर आप ये प्रैक्टिस बढ़ाना चाहते हैं तो बियॉन्ड इक्वेशंस आपके लिए लेकर के आया है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। ये जो इंडिपेंडेंस वीक है हमारा, 75th इंडिपेंडेंस ईयर चल रहा है साहब, अमृत महोत्सव, तो इसमें हम 11 अगस्त से 17 अगस्त तक के लिए लेकर के आए हैं इंडिपेंडेंस वीक। और यहां हमारी लॉन्च हो रही है ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज। इस ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज में आपको मिलेंगे 10 माइनर टेस्ट, 4 सेमी मेजर टेस्ट और 3 मेजर टेस्ट, जो हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में होंगे। और हमारी ये टेस्ट सीरीज ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड दोनों में है। यहां क्वेश्चन आपको मिलेंगे टोटली एनसीईआरटी बेस्ड, जो बनाए गए हैं कोटा के लीजेंडरी टीचर्स के द्वारा। और साहब, इन टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके जो मैंने अभी आपको मेथड बताया है, इसमें ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों में है। जो बच्चे कोटा में तैयारी कर रहे हैं वो हमारे सेंटर पर यहां आकर के ऑफलाइन मोड में पेपर दे सकते हैं। जो बच्चे ऑनलाइन लेंगे तो उनके लिए भी है ये तरीका। उनको हम क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन मोड में वो टेस्ट ले लें, उसके बाद हम उनको अवेलेबल कराएंगे उस टेस्ट पेपर का पीडीएफ और उसके साथ ओएमआर शीट का पीडीएफ। वो क्या करें, अपने घर पर उस पेपर की पीडीएफ को, ओएमआर शीट की पीडीएफ को डाउनलोड कर लें और फिर जैसे मैंने बताया उस तरीके से बैठ करके ऑफलाइन तरीके से भी अपने घर पे पेपर सोल्व कर लें। ऑनलाइन तो कर ही लें और ऑफलाइन भी कर लें। तो बियॉन्ड इक्वेशंस आपकी नीट 24-25 में सफलता सुनिश्चित करने के लिए खड़ा हुआ है आपके साथ। ये जो ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इसके साथ साथ हम इस इंडिपेंडेंस वीक में ऑफर दे रहे हैं, हमारे जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं, किसी भी प्रकार का हमारा ऑनलाइन कोर्स हो उसमें आपको मिलता है फ्लैट 20% डिस्काउंट। और हमारे जो ऑफलाइन कोर्सेज, एक नया बैच हम शुरू कर रहे हैं 16 अगस्त से ऑफलाइन का, उसमें भी हम दे रहे हैं बच्चों को 50% डिस्काउंट, फ्लैट 50% डिस्काउंट इन द कोर्स फी। तो बच्चों, आ जाइए हमारे साथ, बियॉन्ड इक्वेशन आपके साथ खड़ा हुआ है और हम आपकी नीट में जो सफलता है उसको सुनिश्चित करने के लिए हमेशा तत्पर हैं, हमेशा आपके साथ खड़े हुए हैं। मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हां, आप अपना कमेंट जरूर करें और हमको लिख करके मैसेज में जरूर ये बताएं कि सर आप हमको इस चीज पर वीडियो बनाइए जिससे आपकी नीट में सफलता सुनिश्चित हो सके और हम आपकी और ज्यादा हेल्प कर सकें। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद।